हेलो दोस्तों, कल हमने देखा था लाभ हानि का पहला वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट। कल हमने लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था और शुरू से लास्ट तक बेहतरीन तरीके से हर एक सवाल को समझा था। आज हम लोग दूसरे पार्ट में ऐसे कुछ और सवाल लेकर आया हूं जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दूसरा पार्ट क्या है, जैसे देखिए पहला सवाल कल का टाइप का ही है। कल जिस टाइप में मैंने सवाल बताया था उसी टाइप का आज पहला सवाल है। जैसे देखिए, सोहन 100 अंडों में से प्रत्येक को 5 रुपया में यानी 5 की दर में खरीदता है। जैसे सोहन 100 अंडा लेता है यानी एक अंडा का दाम क्या है, 5 रुपया है। 5 रुपया के दर से कितना अंडा खरीद रहा है, 100 अंडा खरीद रहा है। यदि रास्ते में लाते समय 20% अंडा टूट जाता है, रास्ते में जब अंडा लेकर आ रहा है तो कितना अंडा टूट जा रहा है, 20%। जितना अंडा ले आ रहा है उसका 20% अंडा टूट जाता है। यदि शेष बचे अंडे को वह 6 रुपये की दर से बेचता है तो उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है 100 अंडा अगर सोहन ले आ रहा है बाजार से, जिसमें से 20% अंडा अगर टूट जाता है तो जो शेष अंडा बचेगा अगर उसे 6 रुपये की दर से बेचे तो सोहन को कुल लाभ या हानि कितना हुआ। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 100 अंडा, तो पहले हम लोग सीपी निकालते हैं। सीपी यानी 100 अंडा है, कितने की दर से ला रहा है, 5 रुपये की दर से, तो कितना हो जाएगा, 500। कितना हो जाएगा, 500 रुपया। यदि 20 अंडा यहाँ से 100 अंडा में से 20% टूट जाता है ना, तो 100 अंडा का 20% अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, 20 अंडा टूट जाता है यानी शेष कितना बचा, 80 अंडा। 100 अंडा 5 रुपये की दर से 500 रुपये का वो अंडा ले आ रहा है, लेकिन 100 अंडा में से 20% यानी 20 अंडा टूट जाता है तो बचता कितना है, शेष 80 अंडा। अब 80 अंडा को कह रहा है 6 रुपया की दर से बेचे, 6 रुपया की दर से, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, 80 गुणे 6, यानी जो अंडा शेष बचा है 100 अंडा में से 20 टूटने के बाद 80 जो बचा है, अगर उसको 6 रुपया की दर से बेचे तो कितना को बेच रहा है वो, तो यहाँ से हम गुणा करा लेंगे, 6 शून्य 0, 8 6 के 48, यानी 480 रुपया। पहले लाया कितना में था, 500 में, बेच कितना में रहा है, 480 का, यानी इसको क्या हुआ है, यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस अगर हुआ है तो कितना हुआ है, 500 में से 480 को हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20, यानी 20 रुपया का इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। 500 का लाया था, 480 रुपया का बेचा, यानी 20 रुपया का नुकसान हो गया। तो हम लोगों ने लॉस का सूत्र लिखा था, लॉस परसेंट बराबर क्या होगा, लॉस बट्टा सीपी गुणे 100। हम लोगों ने इस सूत्र को कल भी देखा था, लाभ परसेंट या हानि परसेंट का सूत्र, तो यहाँ लॉस हो रहा था, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बट्टा सीपी गुणे 100। अब यहाँ पे हम मान भरेंगे तो लॉस कितना का हो रहा है, 20 रुपया का, और 20 रुपया का यह नुकसान किस राशि पे हो रहा है, तो हमेशा सीपी पे होता है। तो सीपी यहाँ क्या है, 500, क्या हो गया, 500, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 4 बार में, यानी 4% का क्या हो गया, नुकसान हो गया। 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया, इसको 4% का लॉस हो गया। चलिए एक बार इस सवाल को और मैं रिपीट करके और बेहतरीन तरीके से समझा देता हूं। जैसे देखिए, इसको, इस सवाल को एक बार और देखिए, बारीकी से देखिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा। जब भी परसेंट या मैथ का सवाल, जब भी कोई सवाल हो, अगर आपको पढ़ना है तो पेन पेपर जरूर लेकर बैठे, जिससे आपको पढ़ने में और ही मजा आए। तो चलिए इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सोहन 100 अंडा बाजार से खरीदता है। मान लीजिए आप ही गए हैं बाजार, 100 अंडा लिए, 100 अंडा में से लाते समय 20% अंडा क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे 20% अंडा क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो जो शेष अंडा बचेगा उसको क्या कर रहा है, 6 रुपये की दर से बेचे। पहले कितना का ला रहा था, 5 रुपये की दर से,
टूटने के बाद 6 रुपया की दर से बेचे तो उसको लाभ होगा या हानि होगा, यह हमको बताना है। तो हम लोग सीपी यानी जो सीपी निकालना है, यानी जो पैसा 100 अंडों को खरीदने में लगाया है वह होता है सीपी, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? अपना पैसा। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? अपना पैसा। तो यहाँ पे अपना पैसा मार्केट में कितना दिया है? 100 अंडों का, तो वह नहीं निकलेगा। तो 100 अंडा है, 5 रुपया की दर से खरीदा है, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया? 500 रुपया देकर बाजार में, और 100 अंडा लाता है। अब 100 अंडा लाता है तो उसका 20% अंडा टूट जाता है, यानी 20% क्या होगा? 20 अंडा। अगर 20 अंडा टूट जाता है तो कितना बचेगा अंडा? 80 अंडा। अब कह रहा है जो शेष अंडा बचा है 20% टूटने के बाद, उसको यदि 6 रुपया की दर से बेचता है, जो शेष बचा हुआ अंडा है उसको 6 रुपया की दर से बेचे तो उसको लाभ होगा या नुकसान होगा? तो जो शेष अंडा कितना बचा है? 80। अब 80 जो अंडा बचा है उसको बेचने की बारी है, तो जब बेचेगा तो वह क्या कहलाएगा? यानी एसपी सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी 80 अंडा को उसको बेचना है ना, तो जो बेचेगा तो वह क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब कितने रुपया का भाव से बेचना है? तो 6 रुपया के भाव से बेचना है। तो कितना रुपया हो जाएगा? तो यहाँ 480 रुपया। यानी पहले लाया कितना में था? तो 500 रुपया में। अब बेचा है तो उसको कितने में बेचा है? 480 रुपया का। तो इसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। कितने रुपया का नुकसान हुआ है? तो 20 रुपया का नुकसान हुआ है। कितने रुपया का नुकसान हुआ है? तो 20 रुपया का क्या हो गया है? नुकसान। पहले 500 का लाया, 480 में बेचा, यानी 20 रुपया का नुकसान। अब इसको जब हम लाभ हानि परसेंट निकालेंगे तो देखिए, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बट्टा सीपी गुणे 100। अब यहाँ पे लॉस कितना हुआ है? 20 रुपया लॉस हुआ है। किस पर लॉस हुआ है? यानी क्रय मूल्य पे लॉस हुआ है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है? 500 रुपया। तो यहाँ 500 हम रख देंगे और गुणे में क्या कर देंगे? 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 4 बार में, 5 को 20, यानी 4% का उसको क्या हुआ है? नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? 4% का नुकसान हुआ है। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बारीकी से प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न कहना क्या चाहता है, तो देखिए, रोहित 10 मुर्गा में से प्रत्येक को 300 रुपया में खरीदता है। जैसे 10 मुर्गा है, एक मुर्गा का प्राइस यहाँ क्या दिया है? 300 रुपया। तो 300 रुपया तो एक मुर्गा का प्राइस हो गया। तो मुर्गा खरीद कितना रहा है? 10 मुर्गा। आगे देखिए, दर से खरीद रहा है। यदि दो मुर्गा उड़ जाते हैं, मानते हैं 10 मुर्गा आप लेकर आ रहे हैं, 2 मुर्गा क्या हो गए? उड़ गए, तो बचा शेष कितना बचा? 8 मुर्गा। यदि 8 मुर्गा को 375 रुपया की दर से बेचे तो व्यापार पर प्रभाव क्या पड़ेगा? यानी लाभ क्या होगा या नुकसान क्या होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। सीपी हमारा क्या होता है? जो हमने बाजार में पैसा दिया, यानी हमारा पैसा। तो कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी 10 मुर्गा है, कितने रुपया की दर से खरीद रहा है? 300 रुपया की दर से खरीद रहा है। तो 300 रुपया की दर से 10 मुर्गा का दाम क्या हो जाएगा? 3000 रुपया। अब यहाँ पे 10 मुर्गा को कितने रुपया में हम खरीद के ला रहे हैं? 3000 रुपया में। 2 मुर्गा उड़ गया, यानी 2 मुर्गा उड़ गया तो बचेगा कितना? 8 मुर्गा। 8 मुर्गा को बेचना किस पे है? 375 रुपया पे। 375 रुपये पे। तो हमको 8 मुर्गा 375 रुपये में बेचना है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। यानी हम बेच रहे हैं ना, 10 मुर्गा का तो दाम हमने निकाल लिया है, 10 मुर्गों को हमने जितने रुपए में खरीदा वो तो निकल गया है। अब 2 उड़ जाने के बाद जो 8 मुर्गा बचे हैं उनको अगर हम 375 रुपये में बेचते हैं तो कितना रुपया होगा? तो यहाँ पे हम लोग गुणा करा लेंगे। 8 पचे 40, हाथ में 4, 8 सत्ते 56, और 56 और 4 क्या हो जाएगा? 60, बचा 6, 8 त्रिकी 24, और 24 और 6 क्या हो जाएगा? 3000। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस भी क्या है? 3000, और सेलिंग प्राइस भी क्या है? 3000।
अब यहाँ देखिए, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान आ जाए तो ना ही इसको लाभ हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट क्या आएगा, 0, और यदि लॉस निकालें तब भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी दोनों ही स्थिति में इसका मान क्या आ रहा है, 0। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक वाला सवाल है। यह छोटे छोटे सवाल जैसे यूपीएसआई, एसएससी, सीजीएल में गलती करा देते हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। जैसे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट निकालें तब भी 0 आएगा, लॉस निकालें तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे ना ही इसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। ऑप्शन में, प्रश्न में के ऑप्शन में यह जरूर मेंशन किया रहता है, ना ही उसको लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, लेकिन वह गलत होता है। यहाँ पे इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे होगा, जब सीपी एसपी के बराबर आ जाए, जब सीपी एसपी के बराबर आंसर आ जाए तो यहाँ पे हमेशा जब भी बराबर आएगा हमेशा उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आंसर में, ऑप्शन में लाभ दिया रहेगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंट नहीं दिया रहेगा कि कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, लेकिन इसको क्या हो रहा होगा, लाभ हो रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग कुछ और प्रश्नों को देखेंगे बेहतरीन तरीके से। साथ बने रहिए लास्ट तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखेंगे। यह क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में सवाल दिया रहेगा, जैसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात में। तो इस प्रकार के सवालों में ज़्यादातर बच्चों की गलतियां होती हैं। तो आइए हम लोग समझेंगे कि आज के बाद ऐसे सवाल कभी गलती ना हो। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो बताइए कि उसे व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। जैसे यहाँ पे ना ही उस वस्तु का मूल्य दिया है, कह रहा है उस किसी वस्तु का, यानी उसका मूल्य नहीं दिया है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है। तो हम इस प्रकार के सवालों को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जब भी जो राशि पहले हो, जैसे यहाँ पे क्या है, सीपी है और यह क्या हो गया आपका एसपी। पहले क्या आया है, सीपी, तो हम लोग पहले सीपी लिखेंगे, सीपी बट्टा एसपी। क्या लिखेंगे, सीपी बट्टा एसपी। अनुपात में है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, बट्टे के रूप में लिखेंगे। जो राशि पहले होगा उसको पहले, जो राशि बाद में होगा उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। अब यहाँ अनुपात में है तो क्या है, 3/4 है। पहले तो हम लोग सवाल को इस प्रकार से उतार लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू जिसके सामने, जैसे सीपी के सामने 3 है और एसपी के सामने क्या है, 4 है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 3 रुपया, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपया। क्रय मूल्य 3 रुपया और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 रुपया। अब यह 3 रुपया कोई सामान खरीद के लाएं और 4 रुपया का बेचें तो क्या होगा, 1 रुपया का लाभ होगा कि नहीं होगा। 3 रुपया का आप कोई कलम खरीद के लाएं और किसी को 4 रुपया में बेच दें तो 1 रुपया का क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ प्रॉफिट होगा तो कितने रुपया का होगा, यहाँ प्रॉफिट कितने रुपया का होगा, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। अब 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो लाभ हो रहा है, तो लाभ परसेंट में हमको जबकि ज्ञात करना है तो हम लोग लाभ परसेंट का फार्मूला लिखेंगे, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। अब यहाँ प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है, 1 रुपया का, तो 1 लिख लेंगे। किस पे हो रहा है, तो सीपी पे, तो सीपी का वैल्यू क्या है, 3 रुपया गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/3। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% का क्या हो गया है, लाभ हुआ है। यहाँ पे वस्तु 3 रुपया में खरीद कर अगर 4 रुपया में आप बेचते हैं तो वहाँ कितना होगा, 33 सही 1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। जैसे एक बार इसको और समझिए, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। जैसे कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, तो जो भी राशि पहले हो, जैसे सीपी पहले तो सीपी बट्टा एसपी। अब 3:4 के रूप में है, यानी 3:4 के रूप में, तो जो राशि पहले हो उसको ऊपर रखेंगे और जो राशि नीचे हो यानी पीछे हो उसको हम लोग नीचे रखेंगे। जिसके सामने जो वैल्यू दिया रहे वह उसका मान लेंगे, यानी सीपी का मान हम लोग क्या मानेंगे, 3 रुपया है, और एसपी का मान क्या मानेंगे, 4 रुपया है। तो यहाँ देखिए 3 रुपया का कोनो वस्तु खरीद के 4 रुपया में अगर आप बेचते हैं तो यहाँ पे लाभ होगा। अब लाभ कितना का होगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है,
₹1 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टा CP गुणे 100। अब कितना का लाभ हुआ है, तो ₹1 का, CP क्या है ₹3 गुणे 100, तो यह क्या हो जाएगा 100/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। 33 सही 1/3% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है। सेम टू सेम इसी प्रकार से चौथा सवाल भी है। चौथा सवाल को ध्यान से देखिए क्या कहना चाहता है। किसी वस्तु का SP और CP का अनुपात 9:10 का है, यानी कोई वस्तु है उसके SP और CP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया है, 9:10 का। तो बताइए व्यापार पर हानि हुआ या नुकसान हुआ, हानि हुआ या लाभ हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे देखिए पहले वैल्यू क्या दिया है SP, उसके बाद क्या दिया है CP, तो हम लोग SP को ऊपर रखेंगे, SP और CP कितना दिया है 9:10 का, 9:10 का, यानी SP क्या हो गया ₹9 और CP क्या हो गया ₹10। अब आप बताइए कोनो कलम को ₹10 में खरीद के लाइए और इसको ₹9 में बेचेंगे, तो यानी ₹1 का लॉस हो रहा है ना आपका। ₹10 का कोनो सामान खरीद के आप लाए और उसको कितने में बेच दिए, ₹9 में, तो कितना का नुकसान हुआ, यानी लॉस कितना का हुआ, तो ₹1 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब लॉस हुआ यानी मार्केट में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हानि परसेंट। क्या निकालेंगे, हानि परसेंट, तो लॉस बट्टा CP गुणे 100। अब यहाँ लॉस कितना का हुआ है, ₹1 का, किस पे हुआ है, CP पे ना, तो CP यहाँ क्या है 10 गुणे 100, यहाँ 10 से काट लेंगे 10 बार में, यानी कितना का नुकसान हो गया है 10% का। कितना का नुकसान हो गया है 10% के। आगे हम लोग इसी प्रकार के और सवाल देखते हैं, साथ बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोगों को हर एक सवाल समझ में आएगा। आज के बाद परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस से कभी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग परसेंटेज का पूरा वीडियो देखिए, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन है। यह 3 क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है और तीनों क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का है। तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न रिपीट कर ही देता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा है। किसी वस्तु का CP SP का 4/5 हो, CP SP का 4/5 हो तो व्यापार में कितने % का लाभ या हानि हुआ। ऐसे ही प्रश्न और है, किसी वस्तु का SP सेम टू सेम प्रश्न है लगभग। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। हर साल पेपर में पूछा जाता है और बच्चे थोड़ी थोड़ी गलती करने की वजह से प्रश्न का आंसर बदल जाता है। जिस प्रकार, आइए हम लोग समझते हैं कैसे लगेगा इसको। तो CP क्या हो जाएगा, CP क्या है, SP का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी SP गुणे क्या हो जाएगा 4/5। क्या हो जाएगा 4/5। अब इधर देखिए यहाँ पे क्या है, अंक है और किस रूप में है, बट्टे के रूप में, यानी भिन्न के रूप में है। तो हम लोग SP को क्या करेंगे, पक्षांतर करके इधर भिन्न के रूप में लाएंगे। अब बताइए यहाँ पे गुणा है, अगर इस SP को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो गुणा में कोई भी चीज़ रहता है, अगर पक्षांतर होता है तो वह किस रूप में चला जाता है, यानी भाग के रूप में। तो CP बट्टा SP क्या हो जाएगा, CP बट्टा SP। अब क्या हो जाएगा 4/5 बन गया ना पहला वाला प्रश्न। यानी पीछे हम लोगों ने प्रश्न यही तो प्रश्न देखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर कर दिया। अब यहाँ देखिए CP कितना है ₹4 और SP कितना है ₹5, यानी ₹4 का कोनो चीज खरीद के लाए आप और उसको ₹5 में बेचें, यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे ₹1 हो रहा है। ₹4 का वस्तु ₹5 में बेचेंगे तो ₹1 का प्रॉफिट होगा।
यह क्या हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पे लाभ निकालेंगे, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। प्रॉफिट कितना है 1 रुपया, तो 1 रुपया, और सीपी कितना है 4 रुपया, तो 4 गुणे 100। अब यहाँ काट लेंगे तो 4 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा 25 बार में, यानी कितना परसेंट का लाभ हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किसी वस्तु का एसपी सीपी का 7/5 है तो व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एसपी क्या हो जाएगा एसपी इक्वल टू सीपी का, यानी सीपी का मतलब गुणा कितना हो जाएगा 7/5। क्या हो जाएगा 7/5। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम प्रोसेस, सीपी को हम लोग कहाँ लाएंगे पक्षांतर करेंगे, तो एसपी बट्टा क्या हो जाएगा सीपी, और इधर क्या हो जाएगा 7/5। अब बताइए सीपी कितना हो गया 5, एसपी कितना हो गया 7। कौनो वस्तु 5 रुपया में खरीद के अगर 7 रुपया में बेचें तो कितना का लाभ होगा 2 रुपया का। क्या होगा 2 रुपया का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट यहां पे कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपया का हो रहा है 2 रुपया का। 5 रुपया का अगर आप पेन खरीद कर और 7 रुपया में बेचें तो कितना का प्रॉफिट होगा 2 रुपया का। तो यहाँ पे लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट इक्वल टू तो प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। लाभ कितना रुपया हुआ है 2 रुपया, किस पे हुआ है तो क्रय मूल्य पे ना, तो सीपी कितना है 5 रुपया। अब इधर क्या हो गया 100, इसको काट लेंगे 20×5 100, और 20 दूना 40% का क्या हो गया लाभ हो गया, 40% का क्या हो गया लाभ हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन कैसे लगेगा, किसी वस्तु का सीपी एसपी का 1 सही 1/2 गुना हो तो व्यापार में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। यहाँ पे मिश्र रूप है, यानी मिश्रित रूप है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। यह कितना हो जाएगा 2 + 1 3/2, यह क्या हो जाएगा 3/2 गुना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सीपी, तो पहले हम लोग सीपी लिख लेंगे, क्या कर रहा है एसपी का, यानी एसपी गुणे क्या हो जाएगा 3/4। एसपी को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा सीपी बट्टा एसपी, और इधर क्या हो जाएगा 3/4। अब आप बताइए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 4 रुपया, और यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपया, यानी 3 रुपया का कलम खरीद के 4 रुपया में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा 1 रुपया का, यानी प्रॉफिट इक्वल टू का हो जाएगा 1 रुपया। तो यहाँ लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बट्टा सीपी गुणे 100। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपया का, सीपी कितना है 3 रुपया, कितना है 3 रुपया। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 100/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। क्या हो जाएगा 33 सही 1/3% का लाभ। आई होप आप लोगों को लाभ हानि का यह वीडियो पसंद आया है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो कृपया करके कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।